एक जादुई दुनिया थी जिसका नाम था फेरीलैंड। ये जगह रंगों, रोशनी और खुशियों से भरी हुई थी। फेरीलैंड सिर्फ जादू की दुनिया नहीं थी, बल्कि यहाँ जिम्मेदारी और टीम वर्क को भी बहुत महत्व दिया जाता था। फेरीलैंड के बीचों बीच एक चमकती हुई इमारत थी जिसे ग्लोइंग ऑफिस कहा जाता था। ये कोई आम ऑफिस नहीं था। यहीं से परियां इंसानों की दुनिया में खुशियां, अच्छे सपने और सकारात्मक विचार भेजती थीं। इस ऑफिस में 5 खास परियां काम करती थीं, जो सिर्फ साथ काम ही नहीं करती थीं, बल्कि बहुत अच्छी दोस्त भी थीं। पहली परी का नाम था फ्लोरालिक्स। वो ऑफिस की सबसे व्यवस्थित परी थी। उसका काम था जादुई फाइलों को सही तरीके से सजा कर रखना। अगर कोई परी देर से आती तो फ्लोरालिक्स मुस्कुराकर कहती, समय जादू जितना ही कीमती होता है। दूसरी परी थी स्पार्कलाविंग। वो नए नए आइडियाज़ लाने में माहिर थी। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता, सब कहते, चलो स्पार्कला को बुलाओ। वो बच्चों के लिए हंसते बादल, बोलती तितलियां और चमकते सितारों जैसे शानदार विचार बनाती थी। तीसरी परी का नाम था मिस्टी रोज। वो ऑफिस में खुशी और दयालुता की जिम्मेदार थी। अगर कोई परी उदास होती तो मिस्टी रोज अपने रंगीन पंखों से हल्की रोशनी फैलाती और सबके चेहरे फिर से खिल उठते। चौथी परी थी लूना फिज। वो रात की शिफ्ट संभालती थी। उसका काम था मीठे और अच्छे सपनों की फाइलें तैयार करना, ताकि इंसानों को सुंदर सपने आए। लूना फिज हमेशा कहती थी, हर सपने में उम्मीद होनी चाहिए। पांचवी और सबसे छोटी परी थी जिप्पी डॉट। वो ऑफिस की मैसेंजर परी थी। फाइलों को एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक बिजली की तरह तेज पहुंचाना उसका काम था। सब उसे प्यार से छोटी रॉकेट परी कहते थे। ये पांचों परियां रोज साथ काम करती थीं। लंच ब्रेक में वे इंद्रधनुष के नीचे बैठकर हंसतीं, बातें करतीं और एक दूसरे की मदद करतीं। एक दिन ऑफिस में बड़ी समस्या आ गई। खुशियों की फाइलें कम होने लगीं। सब परियां घबरा गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फ्लोरालिक्स ने योजना बनाई, स्पार्कलाविंग ने नया आइडिया दिया, मिस्टी रोज ने सबका हौसला बढ़ाया, लूना फिज ने सपनों का जादू मिलाया और जिप्पी डॉट ने सारी फाइलें समय पर पहुंचा दीं। टीम वर्क और दोस्ती से समस्या हल हो गई। फेरीलैंड फिर से खुशियों, रोशनी और जादू से भर गया।